So this is the kind of stuff you get in the Magnite. अगर आप सेकंड रो को फोल्ड करते हैं, you can have 3 people sitting in over here. अंडर 10 लाख रुपीस कार में आपको ये मटेरियल मिलना डैशबोर्ड पे, डोर पैड्स पे इज अ वेरी गुड थिंग। आपको एक प्रीमियम अपील मिल जाती है कैबिन के अंदर। कोई भी अनकंफर्टेबल मूवमेंट नहीं फील हो रहा है। इट्स कीपिंग थिंग्स वेरी प्लांटेड, वेरी स्टेबल। I'm quite impressed with it. As you can see, प्रशांत भी मेरे साथ बैठा हुआ है और डिस्पाइट वो हमारे शोल्डर्स टच हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन नहीं है। आपके पास DCT या DSG डुअल क्लच आता है, आपके पास टॉर्क कन्वर्टर आता है, बट इन सब में CVT इज वेरी गुड फॉर योर अर्बन यूज। ऐसा क्यों है? इतने लोड के बाद भी मेरे फेस पे स्माइल है, बिकॉज विदाउट इवन ट्राइंग हार्ड, पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स वर्क्स सीमलेसली वेल। ये है निसान की मैग्नाइट का फेसलिफ्ट मॉडल। हाल ही में इसको एक अपडेट मिला था इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स एंड अ फ्यू डिजाइन एलिमेंट्स। नाउ दिस वन इज पोजीशनड जस्ट अंडर द सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, यानी कि सोनेट, वेन्यू, ब्रेजा, नेक्सॉन 3XO उनसे स्लाइटली नीचे है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग एंड द पैकेज। नाउ अक्सर ये गाड़ी देखते हैं वो लोग who need an upgrade in life, an upgrade for their family as well, and hence this exclusive video। क्या निसान मैग्नाइट बनी है आपकी फैमिली के लिए? Well, to tell you just that, मेरे साथ है मेरे टीम मेंबर्स who will be doing analysis of the Magnite with me। So, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, को ड्राइवर, पैसेंजर, कंफर्ट, बूट स्पेस कितनी बड़ी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग ऑन अ फुल लोड, सब बताएंगे इन दिस डिटेल एक्सक्लूसिव वीडियो। ऐसे वीडियोस और भी हैं लाइव ऑन 91 व्हील्स, काइलाक का मल्टीपल पीपल एनालिसिस, अमेज का, डिजायर का, बसॉल्ट का, उन सब के लिंक्स आर करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। तो शुरू करते हैं एक्सक्लूसिव एंड यूजफुल वीडियो फॉर यू गाइस। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जा रहे हैं ऑन अ रोड ट्रिप विद यू एंड योर फैमिली स्लैश फ्रेंड्स, ये आप कर रहे हैं ट्रिप्स टू द एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, कितना स्पेस है, यू विल बी अमेज्ड। लुक एट दिस। इस टाइम पे द बूट इज filled to the brim and of course this comes down, तो आपको ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है उसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला। क्या कुछ है निकालते हैं। सबसे पहले हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, इसके बाद देयर आर 2 शोल्डर बैग्स, 1 2। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 3 या 4 सूटकेस हैं, दिखाता हूं। ये इसकी टूल किट है जैक वाली, साइड पे करता हूं। देन यू हैव a night stroller, you have one more night stroller, these are sufficient for a one night visit। उसके बाद एक सूटकेस जितना बड़ा डब्बा, this is not compressible, तो प्रॉपर स्पेस का इस्तेमाल कराएं, just like a medium सूटकेस, एक यहाँ पे ही आता है। एंड फाइनली एक और सूटकेस। सो दिस मीन्स मैग्नाइट में आप 2 सूटकेस, 2 छोटे नाइट स्ट्रॉलर्स एंड 2 बैकपैक्स कैरी कर सकते हैं, साथ ही में एक ट्राइपॉड बैग एंड ऑफ कोर्स स्पेस फॉर द टूल किट एज वेल। दिस इज वेरी गुड फॉर द सेगमेंट। इसी के साथ साथ आपको मिलती हैं स्प्लिट सीट्स एंड इफ यू टेक देम डाउन, कितनी स्पेस है? वेल, विल हैव द ह्यूमन टेस्ट कमिंग इन ओवर हियर। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ यू गेट इन द मैग्नाइट। अगर आप सेकंड रो को फोल्ड करते हैं, यू कैन हैव 3 पीपल सिटिंग इन ओवर हियर। यहाँ पे फिलहाल है आराध्य, you have Lakshay, you have Prashant, and यहाँ पे इतनी स्पेस है, can keep the same kind of stuff here once again। बेल्टिंग अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप आगे हैं, पीछे हैं, कोई भी है, डिस्टेंस भी शॉर्ट है, ऑलवेज इंश्योर कि आपने सीट बेल्ट को बांधा हुआ है। नाउ फर्स्ट इंप्रेशंस, वेल फ्रैंकली आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद मैग्नाइट इन द लास्ट 4-5 years। जो इसकी CVT वर्जन थी, हम लेके थे ओमनिला पास, वर्ल्ड का हाईएस्ट वोटेबल पास, एंड हाल ही में कुछ टाइम पहले भी टुक दी AMT टू ओमनिला पास। एक नया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था फॉर द फर्स्ट 1000cc ऑटोमेटिक टू गो टू ओमनिला पास। सो टाइम बहुत स्पेंड किया एंड हमेशा से इट्स बीन पॉजिटिव, और नई वाली के अंदर अपडेट्स बहुत सारे हैं। मेरे लिए एज अ ड्राइवर, अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं, लेके आते हैं, हर रोज टाइम स्पेंड करते हैं, यू विल लव द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टच मटेरियल्स। ये एक प्रीमियम अपील आपको देता है, डैशबोर्ड पर भी है, डोर पैड पे भी है, इवन ऑन द आर्मरेस्ट ऑफ द डोर पैड। सो इनिशियल फील इज नाइस, आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है एंड द ओवरऑल क्वालिटी इज गुड। सो एज एन ओनर हर रोज गाड़ी के अंदर बैठेंगे, यू विल फील हैप्पी कि आपको जो पैसा है हैज बीन स्पेंट वेल। What about Shipranshu, your initial impressions?
लाइक यू सेड सॉफ्ट टच मटेरियल कैबिन के अंदर काफ़ी प्लीजिंग लगता है। अंडर 10 लाख रुपीज़ कार में आपको ये मटेरियल मिलना डैशबोर्ड पे, डोर पैड्स पे इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको एक प्रीमियम अपील मिल जाती है कैबिन के अंदर, तो वो एक बहुत अच्छा कैबिन एम्बियंस देता है आपको। एंड सेकंड थिंग व्हाट आई लाइक इज द स्पेस। यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं अपनी सीट अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करके बैठा हुआ हूँ। मेरे पास लेग रूम काफ़ी सफिशिएंट है एंड कैबिन काफ़ी एयरी फील हो रहा है। मुझे कुछ भी क्लटर्ड नहीं लग रहा है कि डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है या फिर डोर पैड बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अभी तक जो कैबिन का एम्बियंस है वो पॉजिटिव साइड पे ही है, बट ऑन द गो कैसा रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, विल लेट यू नो। By the way, we also have our team members with us, and I stand 6 feet tall. Sipranshu is 5'10", Lakshya is 5'8", Prashant, Aradhya are 5'6". So this is the kind of scenario जो आप देखते हैं real world conditions के अंदर, आपके family members, parents, आपके बच्चे, आपके friends, relatives, and we are trying to replicate the same kind of environment to give our opinion about the Magnite. So हमारा impression is positive, but what about our team members? उनसे बात करते हैं। सो मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे सेकंड रो में, और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इन टर्म्स ऑफ लेग रूम। आई स्टैंड 5'8" एंड एज यू कैन सी प्रशांत भी मेरे साथ बैठा हुआ है, और डिस्पाइट वो हमारे शोल्डर्स टच हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग जर्नीज़ पे भी किसी को भी किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कंफर्टेबल कम्यूट्स हो सकते हैं। और हमारे पीछे हेडरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल है, प्लस यहाँ पे हाथ रखने के लिए भी काफ़ी ठीक स्पेस दे रखी है, एंड ओवरऑल एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है अभी। एज यू कैन सी वी आर 3 people here, एंड इसमें हम इतने कंफर्टेबली बैठे हैं, हमारे शोल्डर्स टच हो रहे हैं बट क्रैम्प नहीं है अमेज की तरह। ऑल्सो देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम हेयर, हम्प नहीं है कोई भी, तो आप अपने लेग्स को मूव कर सकते हैं। ऑल्सो ये पीछे आर्मरेस्ट होने के बाद भी इट्स वेरी सॉफ्ट, सो शॉर्ट राइड्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी लॉन्ग राइड्स पे इट माइट बी लिटिल अनकंफर्टेबल। You know, I'm pleasantly surprised by the experience because the last Magnite, उसमें fabric interiors थे and that didn't feel very upmarket. This one is very different in that regard. काफ़ी एक plus एक refined एक experience आपको मिलता है। मेरे पास काफ़ी soft touch material है यहाँ पे over the door pads, and let's talk about the space also here. So I have plenty of leg room over here as usual, and seats के नीचे भी मेरे पास पैर रखने के लिए I have decent space, plus headroom is quite decent, and as Prashant pointed out, Amaze में surprisingly things were quite tight, but इसमें उतना वैसा tight experience नहीं है। Even after having our shoulders rub against each other, it's not that uncomfortable over here. बाकी ड्राइव में कैसी है गाड़ी ओवरऑल, इसका सस्पेंशन कैसे रिएक्ट करता है, एंड लॉन्गर जर्नीज शॉर्टर जर्नीज के लिए गाड़ी कैसी है वो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, सो ऑन द मूव, सबसे पहले इस टाइम पे गाड़ी के अंदर काफ़ी वेट है, 5 of us and our luggage as well। ऐसे सिनेरियो के अंदर पार्किंग के अंदर steering will not give you a tough time, it is still on the lighter side। so on the move 1000 cc है, 3 cylinders हैं, but इतना सारा weight, how does the car perform? रिमेंबर वी आर इन दी CVT वर्जन। आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है 1000 सीसी का नॉन टर्बो मैनुअल, या 1000 सीसी का नॉन टर्बो AMT, या 1000 सीसी का टर्बो CVT, द वन वी आर ड्राइविंग राइट नाउ। इसमें 1000 टर्बो के अंदर मैनुअल आता है, हाँ जी। सो यू हैव 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर दी कार। नाउ CVT का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ बेसिकली कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इंडिया में इस टाइम आपके पास AMT यानी कि AGS आता है, CVT जो IVT बोलते हैं कोरियंस, आपके पास DCT या DSG डुअल क्लच आता है, आपके पास टॉर्क मोटर आता है, बट इन सब में CVT इज़ वेरी गुड फॉर योर अर्बन यूज़। ऐसा क्यों है? इतने लोड के बाद भी मेरे फेस पे स्माइल है, बिकॉज विदाउट इवन ट्राइंग हार्ड पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स वर्क्स सीमलेसली वेल। इस टाइम पर अगर मैनुअल होता तो मुझे शायद रेव्स हाई करनी पड़ती, मुझे क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता, बट CVT इज़ वेरी गुड फॉर ट्रैफिक कंडीशंस विदाउट ट्राइंग हार्ड। ट्रांसमिशन के पास अनलिमिटेड रेशियोज हैं या स्टेप्स हैं टू पिक एंड गेट द कार मूविंग फॉरवर्ड। सो इमीडिएटली परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा इंजन जरूर है, बट CVT कैन डू वंडर्स फॉर द फुल लोड ड्राइविंग। वी जस्ट क्रॉस अ स्पीड ब्रेकर, इम्प्रेसिव। सस्पेंशन डज नॉट बॉग डाउन, आपको वेलोनेस नहीं आती है। गोइंग ओवर अ ब्रेकर आपको जो बॉटम ऑफ सस्पेंशन नहीं होती है। ये सब कुछ का मतलब क्या है? अगर आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं ओवर माउंटेन्स, बैड विद फैमिली मेम्बर्स,
ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्फिडेंस आपको आने वाला है. सो CVT is doing great, suspension is doing great, and overall road noise is well under control. Shipanshu? So first thing, the NVH बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. जो नॉइस वाइब्रेशन और हार्शनेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं अगर हम पहले वाली मैग्नाइट से कंपेयर करें. कैबिन के अंदर आपको वो इंजन नॉइस अब नहीं मिलता है एंड रोड नॉइस भी अब काफ़ी कम है. तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है अगर आप जर्नीज़ पे जा रहे हैं या इवन आप सिटी में भी चला रहे हैं तो आपको NVH अच्छा मिलने वाला है. सेकेंड थिंग, जो यहाँ पे सीट्स आपको मिलती हैं, सीट्स की जो विड्थ है वो अच्छी है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है. मटेरियल इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा प्लश नहीं है जैसा हमने मारुति की कार्स में देखा है, बट सीट्स आर डूइंग देयर जॉब वेल. यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, तो वो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है. प्लस एक जो चीज़ मुझे ऑड लगी यहाँ पे वो है ये डैशबोर्ड पे जो 2 कलर यूज़ किए गए हैं. ऑल्दो सेम कलर हैं बट शेड थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है. शायद वो डुअल टोन ट्रीटमेंट देने का कोशिश किया बट यहाँ पे वो इतना इफेक्टिवली नहीं दिख रहा है. वो अलग सा थोड़ा लगता है, विच थोड़ा ऑड कुछ कस्टमर्स के लिए हो सकता है. ओवरऑल AC का परफॉर्मेंस फ्रंट रो के लिए काफ़ी अच्छा है. ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता ही है, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट होने वाला है आपके डेली रन्स के लिए. तो ओवरऑल अब तक का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है. प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पे आपको अच्छे मिल रहे हैं. वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको जगह मिल रही है. इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर हैं बट कुछ चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती थी. टॉकिंग ऑफ द प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस, इस टाइम पे हर डोर के अंदर यू कैन हैव अ 1 लीटर बॉटल और अ थर्मस. तो 4 बॉटल्स हो गई. देन यू कैन हैव 2 राइट ओवर हियर इन द कप होल्डर्स. आप इस गाड़ी के अंदर 6 प्रॉपर 1 लीटर बॉटल्स या थर्मस इजीली कैरी कर सकते हैं. सो लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, डू नॉट वरी. एंड आई शुड सेड कि बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस हैं इंक्लूडिंग अंडर द आर्मरेस्ट एज वेल. बट आई लव वेयरिंग सनग्लासेस एंड रात के टाइम पे सनग्लास मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पे सनग्लास होल्डर नहीं है. अक्सर जब सनरूफ यहाँ पे आता है दे रिमूव अ सनग्लास होल्डर, पर सनरूफ नहीं है. सनग्लास होल्डर कुड हैव बीन देयर टू जस्ट ऐड टू दैट कन्वीनियंस, easy living factor with the Magnite, पर फिर भी all spikes. बट एंड वन मोर थिंग, जो उसका ग्लव बॉक्स है वो काफ़ी डीप है. यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक प्रॉपर कैमरा बैग हमने ग्लव बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, तो वो एक अच्छा स्टोरेज ऑप्शन आपको फ्रंट रो पैसेंजर्स के लिए मिलने वाला है. By the way, we speak to the rear passengers और उसके बाद बने रहना वीडियो में, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि outright acceleration 0 to 80 with full load AC CVT कैसी है, आने वाली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सस्पेंशंस बहुत ही अच्छे से ट्यून करे गए हैं. अभी हम एकदम ही बम्पी रोड पे चल रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी अंदर ऐसा फील नहीं आ रहा कि हम एक ख़राब रोड से गए हैं. और अभी तक हमने जितना भी ट्रैवल किया है उसमें हमारी स्पीड 60-70 भी थी और 20-30 के राउंड भी थी. मुझे बिल्कुल भी ऐसे झटके फील नहीं हो रहे हैं. तो इसका मतलब है बहुत ही अच्छी है फॉर रियर सीट पैसेंजर्स. और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी AC परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है. हम 3 लोग पीछे बैठे हैं और उसके बाद भी हमें बिल्कुल भी स्वेटी फील नहीं हो रहा है. और टेम्परेचर अराउंड 24 पर है और फैन स्पीड भी आई थिंक 2 पर रखी हुई है हमने, लेकिन उसके बाद भी अच्छी खासी इसकी कूलिंग है. एंड यहाँ पे भी आपको 1 लीटर की बोतल रखने की स्पेस मिलती है. प्लस विंडोज़ काफ़ी ठीक अच्छी साइज़ की हैं, सो विजिबिलिटी भी बहुत इम्प्रूव्ड है इसकी. एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्रॉम बैक सीट इज़ रियली नाइस. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज कि मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं आता है इसमें. You know, one very important thing about this car is that इसका जो window line है वो it's pretty decent. It's not very high, it's not very low either. And this results in an overall airy feeling. It doesn't make the cabin feel cramped or claustrophobic for that matter. तो काफ़ी airy, काफ़ी ambient feel करता है, which is quite nice. एंड स्पीकिंग ऑफ प्रैक्टिकलिटी, लक्ष्य ने पॉइंट आउट करो बॉटल्स के बारे में. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि यहाँ पर आपको सीट बैक कवर्स में आपको एक मैगजीन होल्डर भी मिलता है एंड उसमें मैगजीन के अलावा भी आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट द ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस इज प्रीटी नाइस. एयरकॉन का कूलिंग अगेन एज पॉइंटेड आउट बाय लक्ष्य, इट्स प्रीटी डिसेंट. It's chilling things to a very good level. Speaking of the ride quality, as pointed out by Lakshay, it's very decent on that regard as well. कोई भी uncomfortable movement नहीं feel हो रहा है. It's keeping things very planted, very stable. I'm quite impressed with it.
ओवरऑल आई थिंक प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इतना नहीं पे करना है फॉर अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी तो इतनी ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है. येस, निसान का नेटवर्क पार्ट नॉट बी एज ह्यूज एज अ किया, Hyundai, मारुति, बट दे हैव बीन इम्प्रूविंग. एंड एक और चीज़ ही सबने कहा था, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, स्पीड ब्रेकर. ड्राइवर को कॉन्फिडेंस आता है. कुछ गाड़ियों में इन द पास्ट हमने किया था मल्टीपल पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेन चेंज करते हुए या अनड्यूरेशंस पे आई कुड फील सस्पेंशन वाज नॉट बिहेविंग द वे इट्स सपोज टू बिहेव. एंड ट्रस्ट में, अगर आप 80-90 कर रहे हैं, क्रॉस विंड्स हैं, कमर्शियल ट्रैफिक को ओवरटेक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस कैन मीन अ बिग डिफरेंस इन योर ओनरशिप एक्सपीरियंस. इसके अलावा ओवरऑल अंदर एज पर सेड की एनवीएस लेवल्स हैव इम्प्रूव्ड, बट CVT की एक ट्रेडिशनल इशू रहती है. जब आप जाते हैं पेडल टू मेडल, आपकी रेव्स काफ़ी ऊपर जाती हैं. दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू अ good feet on the inside like this. Let me go flat out. But तब भी it is not as loud as the Amaze, right? Yes. Amaze CVT बहुत loud थी, और ये गाड़ी is of course turbo है, but is really quick for 1000 cc with full load. So driver's perspective, I'm very happy, and I think my co-passengers are also happy with the car. So चलते हैं back to our location and let me give you the verdict on the Magnite CVT from 5 people point of view. And that brings us to the end of this video. Multiple people point of view Magnite. आपने देखा है कि ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, को ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, पीछे 3 पैसेंजर्स, उनका क्या कहना है. आई थिंक ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्बिनेशन निसान आपको दे रही है, इट्स रियली गुड फॉर एन अपग्रेड. अगर आप आते हैं एक छोटी गाड़ी से टू द मैग्नाइट, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. येस, द फ्यूल इकोनॉमी विल नॉट बी एज गुड एज स्मॉलर 1.2 या 1.0 नॉन टर्बो इंजन, बट उसके अलावा आपको स्पेस मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है विद द फुल लोड, आपको अंदर अच्छे फीचर्स मिलते हैं, एक अप मार्केट फील मिलती है, एंड ऑल दिस एट अ प्राइस विच इज प्रीटी लेस एज कम्पेयर टू योर रेगुलर ब्रीड ऑफ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज. कोई सवाल उस गाड़ी को लेकर जो हमने नहीं कवर किया, पूछे मुझसे इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड वंस अगेन, ऐसा एनालिसिस इज देयर ऑन द चैनल ऑफ लॉट ऑफ अदर कार्स. होंडा की नई वाली अमेज, नई वाली डिजायर विद 5 स्टार रेटिंग, सिट्रो की बसॉल्ट इज द अंडरडॉग, स्कोडा की फैबुलस कालाक, एंड सो ऑन. उन सब के एनालिसिस लाइव हैं, उनके लिंक्स आर करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. बहुत जल्द हम जाने वाले हैं टोक्यो, जापान के अंदर. क्यों जाएंगे, कौन सी गाड़ियां हैं, क्या एक्शन है, वेल फॉर दैट बने रहिए ऑन 91 व्हील्स एंड डू सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना.